नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की सुपर फास्ट क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस टेस्ट में आपके लिए जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल जीके सभी टॉपिकों से दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपके लिए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, देखना यह है कि आप इन 70 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। अगर आप दोस्तों यूपी कांस्टेबल की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इन 70 क्वेश्चनों में से कम 50 प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों, इस टेस्ट को हम सुपरफास्ट नॉन स्टॉप वॉच करने वाले हैं। अगर आपके लिए आंसर टिक करने के लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पुश करके अपना आंसर जरूर टिक करें। तो दोस्तों, हो गया आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी, वर्दी वही ले जाएगा जिसका है संघर्ष जारी। तो इस बार लगा दीजिए जान और अच्छे नंबरों के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करिए और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए। तो एशिया का नोबेल कहा जाता है दोस्तों रमन मैग्सेसे के लिए। और दोस्तों 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मिला है आपका रवि कन्नन के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बिट्ठूर गंगा महोत्सव मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है आपका कानपुर में। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है उद्देशिका के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये किया था फ्रेंड्स डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जीता है आपका नरगिस मोहम्मदी ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कथकली कहाँ का है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे केरल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का है आपका कथक। और दोस्तों तमिलनाडु का भी एक नृत्य पूछा जाता है भरतनाट्यम, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये थे दोस्तों महावीर स्वामी। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हुए थे? तो पार्श्वनाथ हुए थे। और दोस्तों प्रथम पूछ लिए जाए तो वो थे ऋषभदेव, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है आपका मेरठ जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स पंपास। और दोस्तों आपके लिए बता दें, डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, प्रेरी है आपका अमेरिका का, और बेल्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका का। तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लोहड़ी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए लोहड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मनाया जाता है पंजाब में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों बताइए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 15 मार्च के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? और दोस्तों औरंगजेब के लिए जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कराई थी गुरु तेग बहादुर की। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का काम कहाँ किया जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये किया जाता है दोस्तों सहारनपुर में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे। और दोस्तों केसर का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? चलिए बताइए, वर्तमान में कपड़ा उद्योग मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके पीयूष गोयल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो चलिए बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्रिकेट। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, भारत रत्न। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चलिए दोस्तों बताइए। और ध्यान रहे दोस्तों, आपका स्कोर कम से कम इस 70 प्रश्नों में से 50 प्लस होना चाहिए।
तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों वो है आपका शुक्र ग्रह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वृक्ष से कुनैन प्राप्त करते हैं? और दोस्तों कुनैन से मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका सिनकोना से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके नारायण पंडित, विष्णु शर्मा या नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके नारायण पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। द टेस्ट माई लाइफ के लेखक कौन है? तो चलिए दोस्तों बताइए, बहुत ही शानदार पुस्तक है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसके लेखक हैं युवराज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए फ्रेंड्स। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका सही है कॉर्निया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों तो ये है दोस्तों आपका केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। त्रिवेणी महोत्सव मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका करेक्ट है प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका बैसाख पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों आपकी उत्तराखंड हिमालय में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए। तो कृष्णा नदी निकलती है दोस्तों वो निकलती है महाबलेश्वर से। और दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों ये की थी अलाउद्दीन हसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों घाना पश्चिम बिहार में। और दोस्तों गिर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये ऐसा ही शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये है गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो चलिए रुकना नहीं है, देखते ही आंसर करें। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका महोबा जिला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शांतिवन निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका जवाहरलाल नेहरू का। और दोस्तों राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो इसे कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये कहा जाता है दोस्तों ओसाका के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है आपके गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ या आगरा में। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका मथुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? चलिए दोस्तों तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका सही है राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये किस राज्य में निवास करती है दोस्तों? तो चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों ये जनजाति है आपकी सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। इंडिका किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों मेगास्थनीज ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये जीता है अपने भारत ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये लिए हैं रूस के संविधान से। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं, तो हम ऑप्शन मारेंगे अमेरिका। और समवर्ती सूची कहाँ से ली है, तो हम ऑप्शन मारेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये की गई है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों आपकी लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गंडक परियोजना भारत के किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स लोकसभा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स लुई पास्चर ने। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो हम ऑप्शन मारेंगे जॉन साल्क। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था दोस्तों। इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके पच्छल तारे, ग्रह, उपग्रह। बताइए। तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखें दोस्तों, ये है आपका पैंथेरा टिग्रिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चलिए 1 नैनो सेकंड में आंसर करें, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है दोस्तों चीन का। और दोस्तों तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है भूटान का। और जापान का है दोस्तों जूडो। और स्पेन का है आपका बुल फाइटिंग। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कौन सी रचना कल्लड़ सिंह की है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये दोस्तों कालिदास की हैं, लेकिन राज तरंगड़ी कल्लड़ सिंह की है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपका गिर नेशनल पार्क, जो गुजरात राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? ऑप्शन है आपके बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बरसाना या बस्ती में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बरसाने में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों फर्रुखाबाद जिले में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो चलिए बताइए। तो ये जाना जाता है दोस्तों राइबोसोम्स के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम्स के लिए। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई या बंगलौर के लिए। बताइए दोस्तों। तो ये कहा जाता है दोस्तों मुंबई के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? और हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, आगरा में स्थित लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए। ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, अकबर या बाबर ने। तो ये कराया था दोस्तों अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, शिक्षक दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है दोस्तों यकृत। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए बताइए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है आपका गोरखपुर जिले में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? चलिए ऑप्शन है आपके तबला, शहनाई, सितार या बांसुरी से। तो इनका संबंध था दोस्तों तबला से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये करेगा दोस्तों फ्रांस। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है दोस्तों, वो है आपका सेरेब्रम। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी पीयूष्म ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, हरबंश राय बच्चन को किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुशाला। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों आज ही क्लास समाप्त होती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।